एक ज़माने में चांद पर एक शहजादी रहती थी। इस वक्त के लोग चांद को हैरत से देखा करते थे। इसकी चांदी की चमक पर हैरान होते थे, जो हर रात दुनिया में एक पर सुकून रोशनी बखेरता था। वो लोग ये नहीं जानते थे कि चांद पर एक पुरस्कार हस्ती रहती है, जिसे चांद की शहजादी कहा जाता था। चांद की शहजादी कोई आम शहजादी नहीं थी। वो एक पुरस्कार शख्सियत थी, जिसकी मौजूदगी का ज़मीन पर एक गहरा असर था। वो ज़मीन पर मौजूद इंसानी ज़िंदगी का गहरी दिलचस्पी से मुशाहिदा करती थी, इनकी ज़िंदगी की खूबसूरती और उनके तजुर्बात के तनव्वुर में खुशी तलाश करती थी। जैसे जैसे साल गुजरते गए, चांद की शहजादी के बारे में लोगों में वसवसे फैलते गए और उसके बारे में लोगों में असरार और साजिश की कहानियां बढ़ने लगी। एक दिन ईडन नामी एक मुतजस्सिस नौजवान साइंसदान चांद की शहजादी के अफसानों से मशहूर हो गया। ईडन ने चांद का मुताला करते हुए लातादाद रातें गुजारी, इस उम्मीद पर कि इस पुरस्कार शख्सियत की एक झलक नजर आए। कायनात के असरार को खोलने के इसके जज्बे ने उसे चांद पर हुक्मरानी करने वाली शहजादी के राज को समझने की अपनी जस्तजू में नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। जैसे ही ईडन ने अपने मुताले की गहराई में जाना, उसने एक कदीम लाइब्रेरी के खाक आलूद आर्काइव्स में छुपा एक कदीम डाकियामंत दरियाफ्त किया। डाकियामंत में चांद की शहजादी और ज़मीन के लोगों के दरमियान आसमानी ताल्लुक की बात की गई थी। दिलचस्प होकर ईडन ने कदीम मतन को समझा, जिसमें एक कहानी का इंकिशाफ हुआ। डाकियामंत के मुताबिक चांद की शहजादी एक बार ईमा नामी लड़की के तौर पर ज़मीन पर रहती थी। वो एक अक्लमंद और हमदर्द शहजादी थी, जो अपने दौर में अपनी सल्तनत में खुशहाली लाई। ताहम जैसे जैसे साल गुजरते गए, इसकी जिम्मेदारियों का वज़न बोझल होता गया और वो शाही लोगों से आज़ाद ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश करने लगी। एक बार चांद की शहजादी ईमा ने चांद पर चढ़ने का एक मंसूबा बनाया, जहां वो ताज के तौक के बगैर ज़मीन और इंसानी ज़िंदगी का मुशाहिदा और रहनुमाई कर सके। इसकी रियाया इसकी आसमानी रवानगी से बेखबर उसकी पायदार हिकमत के ज़ेर असर तरक्की करती रही। ईडन ने नए इल्म के ज़रिए अपनी ज़िंदगी ईमा के फ़ानी से आसमानी वजूद में मुंतकली के पीछे की हकीकत को खोलने के लिए वक्फ कर दी। इसका सफ़र उसे कदीम खंडरात और फरामोश शुदा आर्काइव्स की तरफ ले गया, जहां उसने एक भूली हुई तारीख के टुकड़ों को इकट्ठा किया। जिस तरह ईडन इस पहेली को खोलने के रास्ते पर था, उसका सामना एक गिरोह से हुआ जो ईमा के इल्म को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। अज़ाइम में अंधे हुए इन लोगों का ख्याल था कि चांद के राज़ों को खोलने से उन्हें ज़मीन पर बेमिसाल ताकत और कंट्रोल हासिल हो जाएगा। ईडन को इल्म की तलाश और उसकी जिम्मेदारी के एहसास के दरमियान एक इखलाकी मखमसे का सामना करना पड़ा। उसने महसूस किया कि ईमा की कहानी का असल जौहर ताकत के हुसूल में नहीं, बल्कि हिकमत की खूबसूरती और बेलोस रहनुमाई में है। उसने अपने नताइज को दुनिया के साथ शेयर करने का फ़ैसला किया, इस उम्मीद के साथ कि वो इफ़हाम व तफ़हीम और ताउन के एक नए दौर को फ़रोग़ देगी। ईमा की कहानी के इंकिशाफ ने आलमी बेदारी को जन्म दिया, जिससे इंसानियत और कायनात के बाहमी रब्त के लिए एक नई तारीख़ को फ़रोग़ मिला। और यूं ईमा चांद की शहजादी का अफसाना एक लाजवाल दास्तान के तौर पर जिंदा रहा और इस तरह हमेशा के लिए चांद की चांदी की चमक रात के आसमान को रोशन करती रही।